हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्पेशली गांधी के बारे में। तो जानिए क्या है गांधी के बारे में। गांधी ऐसा फेमस है ही। तो मेरे भाई तुम कुछ बोलो गांधी के बारे में। अच्छा। ठीक है। हम्म, चलो ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि गांधी जी का बारे में विशेष बताना चाहेंगे। क्योंकि देखो हर युवा को चाहिए मेरे भाई कि शिक्षा का उद्देश्य ही होता है क्या, बोलना। अगर 100 भीड़ है तुम्हारे पास, अगर तुम बोल नहीं पा रहे हो तो ऐसा शिक्षा कोई काम का नहीं। ऐसा शिक्षा बेकार हम मानते हैं कि जब तुम बोल ही नहीं कर पा रहे हो भीड़ में तो ऐसा शिक्षा कौन काम का भाई। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जागना। गांधी जी क्या करते हैं लोगों को अभी बताएंगे हम यहाँ पे। श्रमिकों को, मजदूरों को, महिलाओं को, निम्न जाति को बोलना सिखाते हैं, आना सिखाते हैं। क्या है तो गांधी जी शिक्षित थे तभी तो हुआ ना। शिक्षा का काम ही ऐसा है कि तुम दूसरों को शिक्षित कर सकते हो। तो आइए जानते हैं फिर गांधी के बारे में विशेष। गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था मेरे भाई? पोरबंदर, गुजरात में। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई? अब गुजरात का हो जाता है, गुजरात में पोरबंदर जिला में इनका जन्म होता है। गांधी जी का बचपन का नाम या पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी रहता है। उनकी माता का नाम पुतलीबाई रहता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो गांधी जी के जो परिवार रहते हैं, गांधी जी का जो फैमिली रहते हैं, वो छोटा सा देसी रियासतें रहते हैं, उनके दादाजी और पिताजी। अब देसी रियासतें कहने का मतलब है मेरे भाई कि जो छोटे छोटे राजा होते हैं, जैसे हैदराबाद का निजाम, ग्वालियर का जो जेतूराज सिंधिया अभी है, क्या है, नेता है अभी वो क्या है, देसी रियासत है, छोटा छोटा राजा होता था। हैदराबाद का निजाम देखो एग्जाम्पल में है। तो देसी रियासत से फैमिली उनके थे गांधी जी का। आएगा इंटरेस्ट धीरे धीरे। अभी तो भारत में जब इनका, अभी अफ्रीका में ले जाएंगे, फिर भारत में लाएंगे, फिर गांधी जी का मृत्यु तक। तो अब ये देसी रियासतें रहते हैं इनके दादाजी। कौन? दादाजी और पिताजी। अब मेरे भाई ये जो दादाजी और पिताजी भी रहते हैं, ये भी बड़ा लॉयलिटी रहते हैं, लॉयल रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं ये भी। तो उनका प्रभाव गांधी जी पे भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि पुत्र का प्रभाव पुत्र पे ही पड़ता है, पुत्रियों पे पड़ता है ना। माता का प्रभाव पुत्री पे देखा जाता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा बहुत सारा है। तो अब ये दादाजी रियासत फैमिली से रहते हैं, तो गांधी जी का पढ़ाई लिखाई पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। अब हंसी इस बात का आ रहा है ना, अब बताते हैं आगे। तो गांधी जी का जो पोरबंदर में पढ़ाई लिखा, तो उसके बाद पढ़ने के लिए राजकोट आते हैं। अब राजकोट जब गांधी जी आते हैं तो वहां से 10 तक पढ़ाई कहाँ करते हैं? पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में। और राजकोट से ये करते हैं 12th की पढ़ाई। क्या करते हैं? अब यहाँ से 12th से फाइनल कर जाते हैं गांधी जी। उसके बाद ये जो आते हैं बैरिस्टरी के लिए ब्रिटेन पढ़ने जाते हैं। अब देखो संयोगवश कि गांधी जी ब्रिटेन तो पढ़ने जाते हैं, वहाँ वकीली का पढ़ाई करते, बैरिस्टर बोलते हैं लोग, बोलता है भी आजकल एग्जाम्पल कि पढ़ के बैरिस्टर बन जाएगा क्या, या कलेक्टर बन जाएगा। एग्जाम्पल तो ही मिलता है, बैरिस्टर या कलेक्टर। जज तो वही हो गया बैरिस्टर से ही अपना धीरे धीरे सीनियर बनता है। बताएंगे जज की नियुक्ति कैसे होता है जब पढ़ाएंगे पॉलिटी तो अब क्या है, गांधी जी बैरिस्टरी का पढ़ाई करने जब ब्रिटेन जाते हैं तो वहां से फिर लौट जाते हैं पढ़ने के बाद। लेकिन एक बीच में इनका मामला होता है कि उस वक्त समुद्र पार जाना अछूत माना जाता था, कि आप समुद्र पार नहीं जा सकते हैं। रामानुजन मूवी देखे हो, मैथमेटिशियन का, समुद्र पार जाता है जो उसको अछूत माना जाता है। ये हमारे बिरादरी का आदमी नहीं। बिरादरी समझते हो ना, जात। तो कहा जाता है कि गांधी जी जब जाते हैं 7 समुंदर पार, ये तो गाना में है लेकिन समुंदर कितना है जानते ही हो। तो अब क्या है, एक डॉक्टर मेरी दोस्त थी, उससे भी चर्चा यही हो रहा था 7 समुंदर पार का। तो हम बोलते हैं भाई समुंदर 5 है। तो अब क्या है कि जब ये गांधी समुंदर पार जाते हैं
तो उनको जाति का कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जाति से उनको हटा दिया जाता है, सोचो उस समय। लेकिन गांधी जी फिर भी उसको अमान्य मानते हैं, कहते ये सब होते रहता है, जातिवादी तो होते रहता है, क्योंकि गांधी जी इतना पढ़ लिखे जाति से ऊपर उठ चुके थे। तो अब क्या होता है, जब गांधी जी भारत आते हैं तो उनको फैमिली को बड़ा उम्मीद रहता है, किसी भी फैमिली को उम्मीद रहता है कि मेरा बेटा आएगा तो कमाएगा, कर्ज उर्ज भी गांधी जी की फैमिली पे हो जाता है। लेकिन गांधी जी अपना एक बुक में लिखते हैं कि हम उतने अच्छे वकील नहीं बन पाते। गांधी जी का यही तो है कि अपने सच्चाई को भी बड़ा अच्छा से स्वीकार करते हैं, ईमानदारी पूर्वक स्वीकार करते हैं, उनका डेडिकेशन बड़ा हाई रहता है। तो गांधी जी से कुछ सीखने का भी चीज है। तो गांधी जी कहते हैं हम उतने अच्छे वकील नहीं बन पाते हैं। तब उतने अच्छे वकील नहीं बन पाते हैं तो उनका कोई खासा यहाँ पे उतना हो नहीं पाता है। लेकिन उसी वक्त 1893 में एक मामला आता है, दादा अब्दुल्ला दादा दादा अब्दुल्ला का जो कंपनी अफ्रीका में, वहां पे कुछ लीगलाइज का मामला रहता है, वो अलग मैटर। तो उनको गांधी जी को बुलाया, और लिखा हुआ है बुक में, पढ़े हो पूरा। तो गांधी जी को बुलाया जाता है, यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा, हल्का फुल्का जो बचेगा उतना नहीं लिखना फैक्ट, लेकिन इसमें बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। अब दादा अब्दुल्ला उनको बुलाते हैं केस लड़ने के लिए। तो देखो सबसे बड़ी बात है मेरे भाई कि उस समय समुंदर पार कोई जाना चाहता नहीं था, तो गांधी जी को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे और ये जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, जाते हैं वहां पे दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, 1 साल के लिए वहां पे जाते हैं। लेकिन जब वहां पे जाते हैं तो इनको जाने क्रम में एक बड़ा घटना होता है मेरे भाई, वो घटना बड़ा औचित्य घटना है। वो घटना इस बात का बुक में पढ़े होंगे। तो गांधी जी उतरते हैं नटाल बंदरगाह पे। कहाँ उतरते हैं? नटलगांव बंदरगाह से। कुछ जानते हो कि गांधी जी कहाँ से कहाँ जाते हैं? नटाल बंदरगाह से पढ़े हो तक? हल्का पढ़ना चाहिए। अब गांधी जी जब नटाल बंदरगाह पे उतरते हैं तो वहां से क्या होता है मेरे भाई कि डरबन से प्रिटोरिया ट्रेन जाते हैं, क्योंकि उनको वहां ही रहता है काम। अब कोई समुद्र में नहीं ना रुकेगा मेरे भाई। अब डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में क्या होता है कि फर्स्ट क्लास का गांधी जी एसी का टिकट कटवाते हैं, बड़ा कोट पैंट पहने हुए रहते हैं। लेकिन गांधी जी को ये नहीं पता था कि आप चाहे फर्स्ट क्लास में कटवाओ टिकट या सेकंड क्लास में टकलाओ, एक गोरा आदमी, उसमें गोरा और काला का बड़ा रंग भेद चलता है दक्षिण अफ्रीका में, आज भी चलता है, यूएस में कोई है क्या? अब क्या है, डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में गांधी जी को ट्रेन से उठाकर फेंक दिया जाता है, काला आदमी कहकर, कि गोरा काला का बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो गांधी जी को लगता है कि हम तो पैसा दिए हैं मेरे भाई, जब हम पैसा दिए तो क्यों नहीं बैठ सकते हम ट्रेन में, फर्स्ट क्लास का टिकट। लेकिन गांधी जी को ये नहीं पता था कि सिर्फ गोरा लोग ही बैठ सकता है। तो गांधी जी को ट्रेन से उठाकर बिक देता है। क्वेश्चन आएगा भी कि कहाँ जाने के क्रम में, तो डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में। तो गांधी जी वेटिंग हॉल में रात भर बैठते हैं, सुबह की ट्रेन पकड़ते हैं। उनके मन में एक आहत रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो गांधी जी वहां दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं तो भारतीय लोगों को कुछ मीटिंग बुलाते हैं। लेकिन एक्चुअली हो पाता है क्या कि वो मीटिंग में ज्यादा लोग नहीं आ पाते हैं, सिर्फ 5 लोग ही आ पाते हैं, 10 लोग, क्योंकि उतना प्रचलित उस वक्त नहीं थे। लेकिन वहां पर एक मामला फिर होता है नटाल। हाँ, तो फिर वहां पे गांधी जी जाते हैं, फिर धीरे धीरे बैठ जाते हैं अनशन उनशन पे, ऐसे कुछ सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में पहली बार करते हैं। तो बैठते हैं तो धीरे धीरे गांधी जी को लोग जानने लगता है। तो अब ये अनशन पर क्यों बैठते हैं, तो एक नटाल प्रोविंस है, क्या है? नटाल प्रोविंस। हम कुछ फैक्ट का नाम भूल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन स्टोरी ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे एक दक्षिण अफ्रीका में नियम रहता है कि जो ब्रिटिशर्स है कुछ वर्कर को ले जाता है अफ्रीका कमाने की, कि चलिए हमारे यहाँ काम कीजिए। बोले थे ना कि एक माँ के आंचल से बच्चा चिपका हुआ रहता है और माँ को उसका ले जाता है, और एक माँ से बच्चा बिछड़ जाता है। इसको बोलते हैं स्लेवरी, दास प्रथा, इंग्लिश में स्लेवरी बोलते हैं। तो दास प्रथा का अंत करता है, ये पढ़ाएंगे, पढ़ा हुआ वो भी कुछ
तब क्या है, गांधी जी वहाँ जो नटाल प्रोविंस में लाता है, कहता है कि पता है वहां पे ले जाता है ना मेरे भाई, 1 साल जैसे कि वहां पे रहा, बात को समझो, तो 1 साल का अनुबंध पे ले जाता है। क्या ले जाता है? अनुबंध पे। और जब 1 साल का अनुबंध पे ले जाता है वहां पे, तो 1 साल आपका पूरा हुआ, तो आप निकलिए वहां से। लेकिन बहुत सारे काफी दिन रह जाते हैं, तो जब भारत में आने की सोचते हैं, तो भारत में उनका फैमिली उमली सब मर जाता है, बहुत सारा ऐसा फैमिली मर जाता है, बहुत लोग बिछड़ जाते हैं, तो आकर क्या करेंगे वो? तो सोचते हैं हम यहीं बस जाए, बात को समझो, तब सोचते हैं यहीं बस जाए। लेकिन वहां पे बहुत सारे पूंजीपति लोग भी हैं, व्यापारी लोग भी हैं, तो लोगों को निकालने लगता है। तो गांधी जी इस बात को बुलाया जाता है, क्योंकि गांधी जी उस वक्त धीरे धीरे प्रचलित हो रहे थे, तो गांधी जी को बुलाया जाता है कि आइए गांधी जी सिर्फ 1 मंथ के लिए रुक जाइए। उस समय गांधी जी 24 साल का लड़का रहते हैं, एक 24 साल का लड़का, युवा लड़का रहते हैं। तो गांधी जी को 1 साल के लिए बुलाया जाता है, और गांधी जी जाते हैं, एक एक महीना के लिए बुलाया जाता है। अब देखो भाग्य कहो कि गांधी जी जब जाते हैं, अनशन पे बैठते हैं वहां पे, तो ब्रिटिश जो है उनको एक इतना सारा पंपलेट लेकर बांटने की कोशिश करते हैं कि अनशन उनशन मतलब सत्याग्रह करें। तो वहां पे आग जलते रहता है, उस पंपलेट को आग में डाल देते हैं, और ऊपर से ब्रिटिश सर डंडा मारता है, फिर डालते हैं, फिर मारता है, फिर डालते हैं। गांधी जी लहू लुहान कई बार बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उनका डेडिकेशन देखो, वो अपना वहां पे अलाव में डाल ही देते हैं पूरा पंपलेट, डेडिकेशन को। इस तरह से सत्याग्रह का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे उनके दिमाग में फिर यहीं से सत्याग्रह का दिमाग का उपज उगता है। बात को समझ पा रहे हो? सत्याग्रह मतलब क्या होता है? अनशन। जैसे कि चंपारण आंदोलन करेंगे, ये भूख हड़ताल सत्याग्रह करने जा रहे हैं, सोनम वांगचुक अभी लद्दाख में। समझ में आ रहा है कि पूछ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो गांधी जी वहीं से सत्याग्रह का पूरा करते हैं, फिर उनको 1 महीना का बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा फंस जाते हैं कि गांधी जी वहाँ 25 साल रहे। जब भारत लौटते हैं तो 45 साल का रहते हैं। ये 25 साल का लड़का 45 साल का हो जाता है। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आ जाता है। अब भाई ये जब भारत आ जाते हैं, भारत का भी कहानी अभी क्लियर कर देंगे। जब ये भारत आ जाते हैं तो इनका बड़ा ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रहता है। गांधी जी का तो उस वक्त हाईलाइट हो चुके थे दक्षिण अफ्रीका में, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको लोग जान चुका था, इंडिया में जान चुका था, भारत में जान चुका था ये लोग। तो जब यहाँ आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले इनका गुरु रहते हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले इस उपदेश को मानते या नहीं मानते हैं, इस बात का मुझे थोड़ा सा मुस्कुराहट है, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले गांधी को बोलते हैं कि गांधी मेरी बात एक आप मानो, जब तक आप पूरे भारत के नहीं समझो, जब तक आप कुछ मत बोलो। तो गांधी जी 15 से 16 पूरा घूमते हैं। तो उस समय 1916 में बताओ कौन सा अधिवेशन होता है मेरे भाई? हाँ, 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, जो कि मुस्लिम लीग और नरम दल का कांग्रेस का जुटता है, जो सूरत विभाजन में 1907 में हो जाता है, उसका यहाँ पे मिलता है। तो वहीं पे गांधी जी गए हुए रहते हैं, वो भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। कुछ बोलते नहीं, लेकिन उस वक्त गांधी का ख्याति बड़ा बन चुका होता है। और गांधी जी जब 1916 में, देखो यहीं से तुम्हारा आंदोलन क्लियर कर देंगे। अब जब गांधी जी 1916 में, जब उनको एक राजकुमार शुक्ल वहां पे रहता है बिहार से, तो गांधी जी को आग्रह करता है कि तिनकठिया प्रणाली जो है, तिनकठिया प्रणाली समझ रहे हो? 3/20, 20 कट्ठा बराबर कितना होता है? 1 बीघा। फिर से वही कॉन्सेप्ट याद आया कुछ? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य होता है। लेकिन ये 3 कट्ठा खेती करने से किसान को नुकसान क्या था? सबसे पहली बात है, जमीन में उसका जड़ बड़ा अंदर तक चला जाता है और जमीन को बंजर कर देता है, पहला चीज। दूसरा चीज, ब्रिटिश जो है अपने माध्यम से इनको पैसा देता है, अपने माध्यम से ही लेता है। जैसे कि 10 रुपया दिया इनको कर्ज, अब मन हुआ 5 रुपये किलो खरीदेगा पूरा का, तो क्या होता है, किसान कर्जा में हो जाता था और घाटा में हो जाता था। तो इस चीज का विरोध करता है किसान, तो गांधी जी को आमंत्रित करता है कि प्लीज आप चलिए। तो गांधी जी जाते हैं चंपारण, बिहार। सबसे पहले इनका सत्याग्रह चंपारण से होता है। देखो हर चीज बिहार से उत्पन्न हुआ है। तो गांधी जी जब चंपारण जाते हैं
तो जब स्टेशन पर उतरते हैं तो देखते देखते इतनी भीड़ इनके जन समर्थन में खचाखच भीड़ बढ़ जाता है। किसान, मजदूर, निम्न तबके के लोग इतना भर जाता है कि वहाँ का जो गवर्नर रहता है कलेक्टर को आदेश देता है कि फौरन गांधी चंपारण खाली करे। गांधी जी का इतना अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बढ़ गया रहता है, भीड़ इतना जुड़ जाता है कि लोग को जगह नहीं रहता है, मारा मारी एकदम खचाखच भर जाता है भीड़ से। तो जो कलेक्टर कहता है कि गांधी आप खाली करो, क्योंकि दंगा भड़कने का था, विरोध ब्रिटिश के विरुद्ध हो सकता था कुछ। तो गांधी ऐसा नेता पहली बार थे कि जब कहते हैं कि हम खाल नहीं जाएंगे। 1915 तक कोई भी ऐसा नेता था, एक नियम था कि अगर ब्रिटिश कह दे तो उसको जाना अनिवार्य होता था। बात को समझ पा रहे, जाना ही जाना है, ब्रिटिश का ऑर्डर नहीं मान सकते। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल बताएंगे, तब बताएंगे होम रूल क्या था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जैसे नेता भौचक रह जाते हैं, लोग गांधी कैसे मना कर सकते हैं, गांधी मना कर देते हैं। फाइनली वहां पे गांधी सत्याग्रह करते हैं, आंदोलन पे बैठ जाते हैं और फाइनली ब्रिटिश को हार होती है और गांधी की जीत हो जाती है। तिनकटिया प्रणाली जो है ब्रिटिश को खत्म करना पड़ता है। फिर अहमदाबाद 1918 में मिल, जो मजदूरों का मिल हड़ताल है, उसमें क्या होता है कि एक बोनस प्लेग का बीमारी आता है। जब प्लेग का बीमारी आता है तो बोनस के संबंध में, जब प्लेग का बीमारी आता है तो बोनस को बढ़ा देता है ब्रिटिश, क्योंकि बीमारी के समय में लोग भागने लगते हैं तो काम नहीं कर पाता है। बात को समझ रहे हो अहमदाबाद में। लेकिन क्या होता है कि जब प्लेग का बीमारी खत्म हो जाता है तो ये बोनस खत्म करने लगता है। तो गांधी जी वहाँ पे पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि भैया ये बोनस मिलना चाहिए। तो ब्रिटिश वहाँ पे भी झुकता है, थोड़ा कम बोनस मिलता है, झुकता है, फिर गांधी जी का यहाँ से जीत हो जाता है। तो गांधी जी का यही कारण था। सबसे पहली बात था किसके लिए काम किए, किसान के लिए काम किए। किसान में कौन आता है, मजदूर आता है। अब जमींदार तो खेती करता नहीं था, निम्न जाति को लोग ही खेती करते थे, मजदूर करते थे। तो क्या उनके मन में गांधी जी का एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बन गया। लोग को मन में इस तरह से बैठा हुआ था कि जब चौरी चौरा कांड होता है तो थाना को इन लोग जला देता है, बताएंगे आगे। तो बोले गांधी के बारे में कितना भी बोले तो कम पड़ जाए। जब चौरी चौरा कांड जब होता है 5 फरवरी 1922 को, तो लोग को लगता है कि गांधी का टोपी हम पहन लिए तो हमको गोली भी नहीं छू सकता है। इधर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति गांधी का रहता है, राष्ट्रीय ख्याति। तो जब वहां पे गोली चलाने लगता है चौरी चौरा कांड में, गोरखपुर में चौरी, चूहा कितना बड़ा है, चौरी चौरा कांड में बहुत बड़ा है। चौरी चौरा कांड में जब क्या होता है कि जब गोली चलाने लगता है तो लोग टोपी पहनकर आगे बढ़ने लगते हैं, फायर करते हैं, फिर भी आगे बढ़ने लगता है। कौन? हाँ, लेकिन फिर गोली पड़ा जाता है, बड़ा हिंसक हो जाता है, लेकिन बहुत लोग जिंदा, पुलिस को जला आता है, भारतीय उसको मामला हो जाता है। तो आज तक इतना ही गांधी के बारे में आगे पीछे बताया।